अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं संबलपुर नवाब भाई संबलपुर से भारतवासियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। आज पूरा भारत देश कोरोना वायरस के चपेट में आ चुका है। आप सभी लोग जानते होंगे मेरे भाई, इससे हमें हिम्मत नहीं हारना है। मिल के साथ काम करना है और कोरोना को हराना है। इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने सही टाइम पे अपना निर्णय लेके लॉकडाउन किए और देश को महामारी से बहुत संभाले। उड़ीसा के हमारे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी से भी मैं बोलना चाहूँगा, उनका भी धन्यवाद बहुत बहुत है, जिन्होंने उड़ीसा को बहुत ही तरीके से संभाला। लेकिन मेरे भाई, क्या हम लोग समझ पा रहे हैं कोरोना क्या चीज़ है, कोरोना वायरस क्या चीज़ है? नहीं तो हम कोरोना को समझ पा रहे हैं, नहीं तो लॉकडाउन को समझ पा रहे हैं, नहीं तो मारामारी को समझ पा रहे हैं। बस मौका मिला, मुंह में मास्क बांधे निकल गए रोड पे। आप लोगों ने कभी सोचा है देश की हालात किस स्थिति में चल रही है? आप लोगों ने कभी सोचा है जो डॉक्टर्स कोरोना मरीजों का जो इलाज कर रहे हैं, उनके परिवार को गाली देना, डॉक्टर्स को गाली देना, उनके ऊपर में पथराव करना, क्या ये सही है? नहीं मेरे भाई, थोड़ा अपने आप को खुद को संभालना पड़ेगा और लोगों को भी समझाना पड़ेगा। आप जानते हैं, एक नौजवान पुलिसकर्मी की आज देहांत हो गई, क्योंकि वो कोरोना वायरस का ड्यूटी कर रहे थे। मेरे भाई, उनका भी परिवार है, उनका भी बाल बच्चे हैं, उनकी भी माँ है, उनकी भी बहनें हैं, फिर भी वो हमारे लिए धूप में खड़े होकर ड्यूटी कर रहे हैं। बहुत दुख की बात है भाई। और आज लॉकडाउन को हम नहीं मानकर रोड में निकल जा रहे हैं। आज सिर्फ कोरोना से भारत नहीं लड़ रहा है, बल्कि वर्ल्ड वार लड़ रहे हैं वो। आप लोग थोड़ा दिन अगर घर पे रह जाएंगे मेरे भाई, लॉकडाउन होकर, तो ये कोरोना भाग जाएगा, हम उससे जंग जीत जाएंगे। आज हमारे देश के पुलिसकर्मियों कड़ाकी धूप में छत्ता लेकर 24 घंटा डे नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, और हम क्या है, टाइम मिला, मौका मिला, मोटरसाइकिल लेके निकल गए रोड पे। 2-4 डंडे पुलिस ने मारे, अफवाह कर दिए, पुलिस डंडा मारा। क्या पुलिस वाले हमें डंडा मारने से क्या उनको खुशी मिलती है? नहीं, वो हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे वतन के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी बस्ती के लिए वो काम कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं मस्जिदों में ताला मार दिए। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। ये अल्लाह का कहर है हम सब पर, एक अल्लाह का अजाब है हम सब पर, जो हमने तौबा का घर तौबा नहीं किए। अभी भी मौका है मेरे भाई, तौबा करें और घरों में नमाज़ पढ़ें। इबादत तो हम घर में भी कर सकते हैं, पूजा तो लोग घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन जो परिवार को छोड़कर नौजवान रोड में, बस्ती में
शहर में घूम घूम कर सर्वे कर रहे हैं भाई। कोई भी ऐसा व्यक्ति है वो सामने आए कि नहीं मुझे है, उसमें डरने का कोई बात नहीं। चेकिंग करवाओ। हम अपने साथ अपने परिवार को क्यों चपेट में लेंगे? हमारे परिवार को बचाए समझो बस्ती को बताए, बस्ती को बचाए तो ये समझो अब शहर को बचा लिए। इतना सहयोग करना है मेरे भाई। आज देश की हालात को हम सब समझ सकते हैं। क्या हम आज एक दिन सब्जी नहीं खाएंगे तो क्या हम भूखे मर जाएंगे? क्या एक दिन हम मीट मछली नहीं खाएंगे तो क्या हम भूखे मर जाएंगे? नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। लेकिन लोग जैसा मौका मिला वैसे निकल गए रोड पे। लोगों को सिखाओ, लोगों को समझाओ कि ऐसा नहीं है। देश को सुधरने के लिए अभी हालात और भी टाइम लग सकता है, आगे चल के इसको काम कर सकते हैं। आप लोगों को किसी चीज़ की तकलीफ़ हो, किसी की समस्या हो, हमारे जिलापाल, संबलपुर के जिलापाल, पुलिस प्रशासन, एसपी, डीआईजी, कमिश्नर सबसे मुलाकात कर सकते हैं। आप फ़ोन में बात कर सकते हैं। आपकी तकलीफ़ जो भी हो वो ख़त्म हो सकती है। लेकिन आप लॉकडाउन का उल्लंघन मत करो मेरे भाई। हमें भी समाज में रहना है, आप सबको भी समाज में रहना है और समाज सेवा करो मेरे भाई। अगर अकेला कोरोना का लड़ाई नहीं लड़ सकते, हम सबको मिल के लड़ना है। आप ये भी देखिए कि हमारे बस्ती में, आस-पास में, हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में, हमारे गली में कोई गरीब परिवार भूखा तो नहीं है। हम एक टाइम खा के एक टाइम उसको भी खिला दें। जब भी आप कुछ दो तो मेरे भाई उसका फ़ोटो मत उठाओ। फ़ोटो हमारा तो अल्लाह ताला उठा रहा है, लोग देख रहे हैं, ऊपर वाला जान रहा है। लेकिन वो गरीब का फ़ोटो उठा के मजाक मत उड़ाओ मेरे भाई, और सेवा करते जाओ। इसका फ़ायदा अल्लाह ज़रूर देगा। बहुत अजीब इंसान है लोग। मौका मिला, मुंह में रुमाल बांधे, हेलमेट पहने, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, भले कुछ बीमारी हो ना हो। क्यों ऐसा? ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज हमारे देश के लिए, हमारे बस्ती के लिए, हमारे परिवार के लिए मैं सभी डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस भारत देश के लिए लड़ रहे हैं। मैं इस देश के नौजवान पुलिसकर्मियों को उनकी सम्मान करता हूँ। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो 24 घंटा डे नाइट खड़े होकर अपना ड्यूटी निभा रहे हैं और हम सब के परिवार को बचा रहे हैं। हमें कहते हैं कि आप घर में लॉक होकर रहिए, जान है तो जहान है। लेकिन किसी को मानने का ज़रूरत ही नहीं है, हमको निकल जाना है। थोड़ा सा पालन करके देखिए मेरे भाई सभी को। और आप सब भी अगर कहीं पर कोई मार्केट, कोई सब्जी मंडी, कहीं पर भी अगर गए हैं और जैसा आप घर आते हैं तो डायरेक्ट आप घर के अंदर मत घुसिए। घर के बाहर अपना पैर, हाथ, मुंह हाथ धो के साबुन से घर के अंदर दाखिल होइए और अपने परिवार के साथ बैठिए। न जाने किसके अंदर क्या है, किसके साथ में क्या है, उसके सब ध्यान में रखना है। हम पाँचों वक्त वजू तो बनाते हैं, लेकिन 4 टाइम और हाथ धो लेने में हमारा क्या जा रहा है? हाथ धोने से हमारे परिवार का सुरक्षा, हमारे बस्ती का, हमारा शहर का सुरक्षा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी का। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ नवीन पटनायक जी का। सही टाइम में सही निर्णय लेकर लॉकडाउन किए, उसको पालन करना है मेरा भाई।
और कभी भी कोई डॉक्टर्स का दिल मत दुखाओ मेरे भाई, कोई भी पुलिसकर्मी का दिल मत दुखाओ। और हमारे सफाई कर्मचारियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने जो काम हम सब नहीं कर सक रहे हैं वो सफाई कर्मी कर रहे हैं। उनको दाद देना पड़ेगा, उनको जितना भी दो कम है मेरे भाई। जो आपकी गंदगी को उठा कर वो दूसरे जगह फेंक रहे हैं, उनको आज मदद की ज़रूरत है, समाज की ज़रूरत है। उसको गलीज मत समझो, उसको दोस्त समझो, उनकी सम्मान करना सीखो। यही हमारा इस्लाम, यही हमारा समाज हमको सिखाता है। लेकिन अफसोस इस बात की है, मैं 2-4 जगह खड़ा हुआ ऐसे ही, मैं पूछा कहाँ जा रहे हो, नहीं यार थोड़ा मैं मीट लाने जा रहा हूँ। कोई पूछा कहाँ जा रहे हैं, मछली लाने जा रहा हूँ। वो कोई ज़रूरी नहीं है मेरे भाई। आप दाल खाना खा के भी अपने घर में परिवार को लेके भी सुरक्षित रह सकते हैं, ठीक है। और हमारे लिए ये भी ध्यान रहे कि हमारे लिए कोई दूसरे आदमी को तकलीफ ना पहुँचे। और भाई एक बार और बोलना चाहूँगा मैं, हमेशा ध्यान दिए, अल्लाह आपको दिया है, अगर भगवान आपको दिया है, आपके बस्ती में, आपके शहर में, आपके गली में, आपके मोहल्ले में कोई भी परिवार अगर कोई भूखा है तो उसको देना है। कुछ भी हेल्प कीजिए, चाहे मेडिसिन का हो, चाहे पानी का हो, चाहे राशन का हो, वो ज़रूरी करो मेरे भाई, बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। लोग तो ऐसे भी हैं लेने वाले मेरे भाई, आपसे भी ले रहे हैं, उनसे भी ले रहे हैं, इससे भी ले रहे हैं, फिर भी बोलते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन एक बार सोचें हैं आप कि मेरे पास तो इतना राशन है और मेरे पड़ोस के पास, मेरे सामने वाले घर के पास 1 केजी चावल भी नहीं है, वो कैसे चलेगी। उनको सही रास्ता बताओ भाई, मेरे पास है चावल, मेरे पास है राशन 5 दिन का, 1 दिन का मुझे, सामने वाले को भी दे दो, मुझे भी दो, उनसे भी दे दो, उनको भी दे दो। एक बार करके देखो मेरे भाई, कोई भूखा नहीं रहेगा इस शहर में। अगर मेरे से कुछ कहने में गलतियां हो गई होगी तो सभी भारतवासियों से मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, भारत माता की जय।